कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। मैं वासुदेव कृष्ण जी महाराज आप सभी से एक अनुरोध और निवेदन और प्रार्थना भी है। इसका कारण ये है कि जिससे के कारण मुझे निवेदन करना पड़ रहा है। हम अंग्रेजी साल को मनाते हैं व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर। अंग्रेजी 1 जनवरी को सब फ़ोन करके शुभकामनाएं बोलते हैं, परंतु हमारे सनातन धर्म का, हमारे हिंदू नववर्ष जो प्रारंभ होता है वो चैत प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को प्रारंभ होता है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। लगभग 1 अरब 14 करोड़ 56 लाख 85,123 वर्ष पहले गणना के आधार पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चैत शुक्ल प्रतिपदा को ही की है। ब्रह्मा जी ने बहुत तप किया भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए। अकामे सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की तपस्या की। भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया, हे ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। जब सृष्टि की रचना करने की आज्ञा मिली तो ब्रह्मा जी जब सोच रहे थे तो ब्रह्मा जी को छींक आई तो भगवान वाराह उत्पन्न हुए। वो पृथ्वी को समुद्र के अंदर से निकाल कर के लेकर के आए, क्योंकि पृथ्वी प्रलयंकारी समुद्र में डूबी हुई थी, तभी सृष्टि की रचना हो सकती थी। जैसे ही पृथ्वी माँ जल से बाहर आई तो ब्रह्मा जी ने चैत प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को सृष्टि की रचना की। इसी दिन हमारा हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। आज संवत 2075 चल रहा है। संवत 2076 में चैत प्रतिपदा शुक्ल पक्ष में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम अंग्रेजी साल को मनाते हैं, ऐसे ही हमें हिंदू नववर्ष को मनाना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पर, घर की छत पर भगवा कलर की ध्वजा पताका लगानी चाहिए, घी के दीपक जलाने चाहिए। इसी दिन हमारे जो सरकार है वो उसी दिन तक 31 मार्च तक कर की वसूली करती, परंतु हिंदू या सनातन रीति के अनुसार कर की वसूली हमारे चैत प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से पहले ही हो जाया करती थी। कारण क्या है कि जो भारत, जो हिंदुस्तान है, जहाँ सनातन धर्म का बोलबाला होता था, अष्टमी तिथि की छुट्टी होती थी, वेद का पाठ नहीं होता था, प्रतिपदा को वेद का पाठ नहीं होता था, परंतु अंग्रेज़ों के कारण, यहाँ भारत में आने के कारण हमारे रीति रिवाज सब बदलते गए। मेरा आप सभी से निवेदन है, हमें अंग्रेज़ों की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें अपने सनातन धर्म की तरफ बढ़ना है, अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ना है। और यहाँ तक भी लिखा हुआ है, व्यास जी ने महाभारत की जो रचना की, ये भी शुक्ल पक्ष चैत प्रतिपदा को ही की है। व्यास जी ने भी इसका उल्लेख किया गया है और कहा है व्यास जी ने कि इस दिन से शुभ दिन कोई नहीं है। जैसे 3.5 मुहूर्तों में चैत शुक्ल प्रतिपदा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, वैसे चैत का महीना हर कार्य के लिए वर्जित है, परंतु चैत शुक्ल प्रतिपदा हर कार्य के लिए शुभ माना गया है। ये भगवान के आशीर्वाद से ऐसा दिन है, हम जो भी कार्य करें वो श्रेष्ठ होता है। और चैत प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को ही हम अपने घर में कलश स्थापन करते हैं
और हमारे माँ भगवती के नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। भक्त बड़े उत्साह से आनंद से माँ भगवती की पूजा करते हैं, जगराते कराते हैं और हमारी अंदर ऐसा उत्साह उत्पन्न होता है कि ऋतु भी परिवर्तन होती है और ऋतु परिवर्तन होने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्या जब अंग्रेजी साल मनाया जाता है क्या उस समय ऋतु परिवर्तित होती है? बताइए, उस समय इतनी ठंड रहती है, कोई ऋतु परिवर्तित नहीं होती है। और चैत प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को इतने आनंद की अनुभूति होती है, इतने आनंद की अनुभूति होती है कि मन को शांति उत्पन्न होती है। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू चैत शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को ही हमें हिंदू नववर्ष मनाना चाहिए। जैसे अंग्रेजी साल का प्रचार करते हैं उससे भी कई हजार गुना हमें चैत शुक्ल प्रतिपदा का प्रचार करना चाहिए कि यही हमारा नववर्ष है। और हम ये संकल्प लें कि आगे से कभी भी जीवन में अगर हम सनातनी हैं तो 1 जनवरी को नए साल को नहीं मनाएंगे। हमें यही संकल्प लेना है कि भाई चैत प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को ही हमारा हिंदू नववर्ष है। हम हिंदुस्तान से, भारत माता की भूमि से जब हम उत्पन्न हुए हैं, संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जब हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, तो हमें शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। किसी भी 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, गीता, महाभारत, रामायण कहीं भी नहीं लिखा कि 1 जनवरी नया साल है। हर जगह लिखा है चैत शुक्ल प्रतिपदा ही हिंदू नववर्ष है। मेरा आप सभी को हिंदू नववर्ष चैत शुक्ल प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं, जो अब 9 अप्रैल 2024 को है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।